पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा है। आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी आंखें दिखा रहा है कि वो कहता है हम ढाका में कराएंगे, जो करना है कर लो, अब नीचे मत लगो, अब नीचे मत लगो। अगर लगना है तो बता दो, हम भी लग जाए। ऐसी क्या, वाई आर यू गिड़गिड़ाइंग? सही बात है। मैं हैरान हूं कि आप कहो नहीं खेलते जा, बहुत बड़ा। तो भाई वो सही खुशी हमें तो ये बताया जा रहा सही है सवाल है कि बीसीसीआई की तरफ से, जो अभी बीसीसीआई है, कि वो ये कह रहे हैं कि यार ढाका से चेंज कर दो प्लीज, हम एशिया कप पे फिर बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, तैयार है, तैयार है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि बीसीसीआई ने चार्ज ले लिया है, बीसीसीआई ने कह दिया है नहीं करोगे अगर चेंज ढाका में तो जाओ, फिर हम भी नहीं खेलेंगे एशिया कप। बीसीसीआई ने चार्ज ले लिया, मतलब ये इट इज लाइक कहना कि घर का एक जो फैसला है वो घर का सबसे बड़ा सदस्य ले रहा है, वही लेगा और कौन लेगा। बीसीसीआई अगर आज मुझे आप 2025 में ये बता रहे हो कि एक इतनी सी एशियन क्रिकेट काउंसिल में चार्ज ले लिया है, आई एम सॉरी, आई एम एट द रॉन्ग प्लेस। आप तो चार्ज के, आप तो दुनिया चलाते हो, वर्ल्ड क्रिकेट का चार्ज ले लिया था आप कहते वो तो आपको बताने की जरूरत है। आप फीड कैसे कर रहे हो, समझ रहे मेरी बात, आप फीड कैसे कर रहे हो, मतलब इतनी सी बात को इतना कि क्या ही कर दिया हो। और तुम्हारे चक्कर में बंदे ने मीटिंग नहीं, अच्छा मैं कहता हूं इतनी क्या तो मीटिंग नहीं तुम वेन्यू चेंज करा पाए। वाई आर यू गिड़गिड़ाइंग? सही बात है। मैं हैरान हूं कि आप कहो नहीं खेलते जा, आपको फिक्र है ना श्रीलंका, ओमान, बांग्ला, ये अफगानिस्तान, इनके साथ खेल लो, एक टूर्नामेंट खेल लो इन सब के साथ, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी। अनमोल है, वो कह रहे अब नीचे मत लगो, अब नीचे मत लगो, अगर लगना है तो बता दो, हम भी लग जाए। ऐसी क्या कंपल्शन है बीसीसीआई की? हमें बता दो, हम भी लग जाए ना। फिर निखिल नाज और विक्रांत गुप्ता क्यों जज होंगे कि जी ये लाहौर गए थे शक्करकंदी खाने, फिर हम दोनों क्यों जज हों? हम पागल हैं क्या? हम ही गए थे, बीसीसीआई से कोई नहीं गया था। गए थे तो फिर आप और मैं क्यों गाली खा रहे हैं लोगों से, शक्करकंदी खा के आए हो वहां से? इजी टारगेट्स ना, हम इजी टारगेट जिनको सवाल आज आपको वहां पे प्लेयर इजी टारगेट मिल गए, इंडिया के जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, इजी टारगेट मिल गए। उस दिन बेचारे सूर्य कुमार यादव जाएंगे टॉस करने, वो इजी टारगेट मिल जाएंगे आपको। देखो जी हंस रहे हैं, तो सूर्य कुमार यादव क्या ऐसे करके टॉस करेंगे, ऐसे करके जाओ मैं तेरी तरफ नहीं देखता। खुद पुश करते हो यार कुएं में। अनमोल चौहान है, वो कह रहे हैं सर मुझे जड्डू का पीआर दिलवा दो जैसे आपके पास कुलदीप का है। पहले इनको ये पता कर लो कि हमारे पास कुलदीप का भी है, जुरेल का भी है, अंशुल कंबोज का भी है, पंत का भी है, और किस किस का फिर तो आपको कोई टूर्नामेंट का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई ख़ास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन
सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।